तो आइए बच्चों, इसमें मैं देखता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है इस चैप्टर में, जो आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने ये देखा है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट्स आएंगे। वो दोनों पॉइंट्स जो थे आपके, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा जो पॉइंट था वो था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और इन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने देखा और देखने के बाद वेरिफिकेशन भी किया। और वेरिफिकेशन करने के बाद जो हमने देखा, वेरिफिकेशन जो हम लोगों ने किया था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का किया था। और जो लिमिटेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का। अब जो हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और इसमें जो हम लोग अभी देखेंगे, जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें वे मोटा मोटी किन किन बातों को बताए हैं वो देखेंगे। तो आइए इसमें हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए। हेडिंग लिखिएगा जॉन डाल्टन, स्टार देके, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको देखेंगे। कोई पॉइंट को छोड़ना नहीं है, बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट बताया इन्होंने कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये बता रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं वो आपके किस 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 चीजों से मिलकर बने हुए, मेड अप ऑफ टीनी और इनविजिबल पार्टिकल्स। मीन्स वो बहुत ही छोटा है या तो फिर इतना छोटा है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से। उन सब चीजों से ये बना हुआ है कोई भी मैटर, और जिनका नाम उन्होंने क्या बताया कि वो क्या है, एटम्स हैं। क्या है वो, एटम्स हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें कि ऑल एटम्स ऑफ a specific element are identical in mass, size and other प्रॉपर्टीज। बोल रहा है कि जितने भी एटम्स हैं वो क्या, स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है ना। और जो उनका मास होगा, साइज होगा, और भी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेसिफिक होंगे। ऐसा नहीं कि किसी का प्रॉपर्टी किसी और एटम के साथ मिल रहा है, कोई और एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी कोई और एलिमेंट के साथ मिल रहा है। वो अपने आप में ही एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो सभी एटम्स के पास में है, सभी एलिमेंट्स के पास में है। अभी मैं बताऊंगा एटम और ये जो आपका एलिमेंट हो क्या है। ठीक है, तो अगर आपको एटम और ये एलिमेंट समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखोगे, जैसे कि अगर यहाँ मैं बात करूंगा, मैं रफ में लिख देता हूँ। एटम जैसे हो गया आपका एच हो गया, मतलब मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये आपका एटम है। एलिमेंट का अगर बात करेंगे, एलिमेंट जो है ये एटम्स हो गए। एलिमेंट्स जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, H2, C4, O2, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी में अगर मॉलिक्यूल्स का बात किया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आपके, H2O, CO2, ये सब क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। इसको रफ में आप नोट कर सकते हैं।
जब भी मैं आपको यहाँ पे एटम बोलूँगा या तो फिर एलिमेंट बोलूँगा तो आप इस तरह से समझोगे। एलिमेंट का मतलब जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा वो एलिमेंट है, और एटम का मतलब उसको सिर्फ एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ हाइड्रोजन जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट एटम जो है उसका एक एटम के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो इसका यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है, इसी में क्या बोल दिया गया, अदर प्रॉपर्टीज। इसी को हम लोग देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट exhibit different properties and vary in mass and size। बोल रहा है कि जितने भी एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया जा रहा है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स है उसका जो एटम है, उस एटम का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वेरी करेगा। वेरी मीन्स डिफर होगा। किस किस चीज में, मास में भी होगा और साइज में भी होगा। मीन्स ये कहा जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों का प्रॉपर्टी है जो अलग है, दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। और इसका साइज भी जो है वो सेम नहीं है, मास भी सेम नहीं है और साइज भी सेम नहीं है। मीन्स इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट। इसी में बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें बताएंगे आगे कि जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है एटम, जो भी हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था, एटम कैन नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फर्दरमोर एटम कांट बी divided into a smaller particles। एटम्स जो है उसको ना ही तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एटम को हम लोग उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं और भी छोटे पार्टिकल्स में। मीन्स जो एटम जो है वही आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एटम होते हैं। कंस्टिट्यूएंट कोई मैटर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है आपके, वो क्या बताया था मैंने कि वो एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है ना। यही तीनों चीज से कोई भी जो है आपका मैटर वो बना हुआ रहता है। इसको नोट कर लीजिए। मीन्स ये है कि जो पार्टिकल्स है वही है आपका एटम, और इसको हम लोग और स्मॉलर पार्टिकल में इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ये जॉन डाल्टन ने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसी में नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, लेट मी चेक कि आगे जो मैं लिखूंगा वो विजिबल हो पाएगा आपके लिए कि नहीं हो पाएगा। तो आगे का जो है विजिबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट जो पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ different elements can combine with each other, other
इन फिक्स्ड होल नंबर ratios in order to form कंपाउंड। देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि जो एटम होगा अलग अलग एलिमेंट्स का वो कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से कंबाइन होंगे, उसका एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा, होल नंबर में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ से आधा हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक ना, आधा हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं। जब भी लेंगे तो हाइड्रोजन का जो एक एटम नहीं, ये तो डायटोमिक फॉर्म में होगा आपका, तो उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। कार्बन है तो उसको हमें पूरा लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन है तो हमें उसको पूरा लेना पड़ेगा, आधा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कंपाउंड यहाँ बनाना है, डेट्स वाई। ओके, चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं। आगे का जो एक पॉइंट और यहाँ पर बच रहा है मैं उसे लिख देता हूँ, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे से रिलेटेड है आपका, वो है एटम्स कैन बी रीअरेंज्ड atoms can be rearranged, combined or separated, rearranged, combined or separated in chemical reaction। कोई भी एटम्स है, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। मीन्स दोबारा से अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या तो किसी कंपाउंड में इसको मिलाना है, या कंबाइन करेंगे या तो फिर सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो हमें केमिकल रिएक्शन करना होगा, या तो फिर एक केमिकल रिएक्शन में भी ही ये सब होगा। एटम का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस यहाँ पे देख लेंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको इरेज कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट, इसको क्वेश्चन के जैसा या तो फिर स्टार देके भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के जैसा ही लिख लो आप। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो दो कॉलम बना लीजिए आप, एक तरफ लिख लो आप एटम और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम क्या होता है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। पहला जो है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट
पार्टिकल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। समझिएगा क्या बोल रहा है कि एक एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो है आपका वो एटम से ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट जो है वो आपके अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कोई सिंगल में एग्जिस्ट करेगा, कोई डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कोई चार, जैसे कार्बन है तो हमेशा क्या होगा, चार कार्बन एक साथ रहेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है दो ऑक्सीजन एक साथ रहेगा। तो इस तरह से जो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का वो क्या हो गया, आपका पार्टिकल्स हो गया, ठीक है ना। चलिए इसे देखिएगा, विच कैन, इसी में आगे विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी में जो आपका आगे इसका जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लीजिएगा ताकि समझ में आए दोनों बराबर के दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का मतलब यहाँ पे जो है आपका एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है। एलिमेंट या तो फिर कंपाउंड, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का ये होगा आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, किसी भी मैटर का। और वो मैटर क्या है आपका, या तो एलिमेंट होगा या तो फिर वो कंपाउंड होगा, ठीक है। इसी में जो है आपका विच, इसमें जो है नेक्स्ट जो इसमें देखिएगा अगला, इट मे और may not exist freely। मीन्स ये हुआ कि ये फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। मीन्स ये आसानी से आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें बात करेंगे, इसी का जो दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल्स का, ये बता रहा है कि विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। विच के यहाँ पे यहाँ इट भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है इसमें अगला पॉइंट, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट shows all the properties of the एलिमेंट। बोला जा रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप, ठीक है ना। कोई भी एक एलिमेंट ले लो और उसका एक एटम को ले लो। वही बोल रहा है यहाँ पे कि ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लो और उसका एटम ले लो, जो उस एटम का प्रॉपर्टी होगा वही पूरा उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। और इसका जो है द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, particles of a substance are the properties of its molecules। इसमें बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स होगा सब्सटेंस का, जो पार्टिकल्स होगा सब्सटेंस का वही प्रॉपर्टीज होगा उसके मॉलिक्यूल्स का।
मीन्स अगर वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, पानी भी मिला हुआ है, नमक भी मिला हुआ है, तो उसका जो पार्टिकल्स होगा उसका प्रॉपर्टीज जो है वो मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टीज को बताएगा। समझ रहे हो आप? जैसे पानी का जो प्रॉपर्टी है, तो अगर पूरा पानी ही है पानी, तो जो एक पार्टिकल का जो वहाँ पे प्रॉपर्टी होगा वो पूरा का ही प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है कुछ इसमें डेफिनेशन है बचा हुआ, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो मैं इसमें आगे बता देता हूँ क्या है ये। अगला जो इसमें कुछ डेफिनेशन बचा हुआ है वो देखेंगे फिर। स्टार देके लिखोगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये आखिर होता क्या है। तो ये है यहाँ पे इसका डेफिनेशन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atom, by the same type of atoms। बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोल रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर द कंस्टिट्यूएंट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है स्टार देके आप लिखोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो इसमें आप देखोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, तो एटम्स ऑफ different elements join together in joins together in definite proportion to form molecules of compound। ये बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं उसका एटम जो है वो क्या होगा, मिल के डिफिनिट प्रोपोर्शन में, डिफिनिट प्रोपोर्शन मीन्स इसलिए ताकि वो रिएक्ट कर पाए, रिएक्शन हो पाए उसका। ठीक है ना, डिफिनिट प्रोपोर्शन में एक मीन्स एक जो निश्चित अनुपात में मिल के क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, किसका, कंपाउंड का। तो यही मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है आपका। नेक्स्ट जो है इसमें एटमोसिटी, एटोमिसिटी क्या बोलता है आपका, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स contained in a molecules,
contained in a molecules of a substance of a सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे है आपका एलिमेंट या तो फिर कंपाउंड के बारे में बोल रहा है, एलिमेंट या तो कंपाउंड के बारे में। इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। कहने का मतलब बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ एटम, जो नंबर होगा एटम का, कंटेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि उस मॉलिक्यूल्स में होगा। या तो जैसे कि अगर बोलेंगे कि H2C4 O2, ठीक है ना, तो इसका जो एटॉमिसिटी है ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है। तो कहने का मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल्स के जैसा ही बिहेव कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स मिले हुए हैं, तभी ये स्टेबल है। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो जितने एटम्स मिलके जो है स्टेबल यहाँ पे होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका एटॉमिसिटी कहलाएगा। इसको हम लोग एक चार्ट में देखेंगे, और चार्ट में देखने के बाद आपका जो सारा क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिसिटी क्या होता है, एटम क्या होता है, दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग।